एक गांव में एक आलीशान मकान खड़ा था। मकान इतना बढ़िया था, लेकिन उस मकान के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वह मकान हॉन्टेड था और उस हॉन्टेड मकान को कोई भी आसपास का व्यक्ति लेना नहीं चाहता था। लेकिन उस घर मालिक ने उसकी एडवर्टाइजमेंट अखबारों में छपवाई। जब अखबारों में एडवर्टाइजमेंट छपी, उस बंगले का फोटो छपा, तब लोग दूर दूर से उस बंगले को देखने आने लगे। तभी उसी में से, उन्हीं मालिकों में से जो बंगले को खरीदने आने वाले थे, उन्हीं में से एक रिया नाम की लड़की ने वो आकर के बंगला देखा। उसे वो बंगला अच्छा लगा और रिया ने कुछ पैसे दे दिए बंगले के बुकिंग के लिए। रिया ने बंगले के बुकिंग के लिए दे दिए और जब बंगले को रिया ने खरीदा तो वो वहाँ पर रहने के लिए आई। अब रिया यहाँ पर 2 हफ्तों से रह रही थी, लेकिन उसे कुछ भी ऐसी सस्पिशियस चीज़ नहीं लगी जो इस बंगले में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन रिया जब अगले दिन, 1 हफ्ता बीत चुका था, एक दिन और बीता, वो शाम को जब सोने जा रही थी तब उस बंगले में से कुछ अनकही चीज़ें उसे सुनाई देने लगी, जैसे कि किसी के फुसफुसाहट की आवाज़। रिया को लगा हो सकता है कि कोई मुझसे मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बंगले में अभी नई नई आई हूँ और इस गांव के कोई शरारती बच्चे हों जो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हों। लेकिन रिया को यहाँ पता नहीं था कि इस बंगले का रहस्य क्या है। रिया ये ना समझ पाई और जब कई बार इस तरह की फुसफुसाहट की आवाज़ आई तो रिया उठ करके बंगले में जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर जा कर के देखने लगी, लेकिन रिया को कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर रिया आकर के अपने बिस्तर पर सो गई। जब वो फिर रात में जगी तो उसे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगी, अजीब तरह की फुसफुसाहट की आवाज़ें। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके बंगले में एक दूसरे से बातें कर रहा हो चुपके चुपके। तो रिया उन बातों को फॉलो करने लगी और फॉलो करते करते जब वह एक किचन रूम में पहुंची, किचन रूम में एक पुराना फ्रिज रखा था, उस फ्रिज के पास पहुंची तो देखी उस फ्रिज के अंदर से ही फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है। लेकिन जैसे ही रिया ने दरवाज़ा खोला फ्रिज का, तो वहाँ उसके अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि उसके अंदर जो सामान रखे हुए थे वो सब भी एकदम सही सलामत रखे हुए थे। लेकिन रिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि इसके अंदर से अभी तो मैंने आवाज़ सुना था और अभी ज्यों का त्यों है। मुझे लगता है इस फ्रिज में कुछ कमी है, ये फ्रिज हो सकता है ख़राब हो गई हो, इस तरह लिए ये फ्रिज आवाज़ कर रही हो। लेकिन रिया अब दोबारा से सोने के लिए जाती है और रात के 2:30 बज रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने बेड पर पहुंचती है बेडरूम में और अपने बेड पर बैठती है, तुरंत ही वो आवाज़ें आना चालू हो जाती हैं जो पहले रिया को सुनाई दे रही थी। इस बार रिया सोचती है कि देखती हूँ कौन है, और वह जल्दी जल्दी अपने पैर बढ़ाते हुए उस कमरे में पहुंचती है जहां से आवाज़ें आ रही थी। देखती है तो फिर से फ्रिज के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, लेकिन इस बार थोड़ी अजीब सी आवाज़ें थी। किसी के चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें उसमें शामिल थी और फुसफुसाहट की भी आवाज़ आ रही थी। रिया ने जब जा कर के देखा तो वहाँ पर उसे यकीन हो गया कि ये आवाज़ फ्रिज से ही आ रही थी, क्योंकि उसके सामने ही फ्रिज से आवाज़ आ रही थी और फ्रिज का दरवाज़ा एकदम से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अंदर से उसे कोई खोलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन रिया बहुत डर गई और उसने दरवाज़ा नहीं खोला। वो दोबारा से जा कर के अपने बेडरूम में बैठ गई और सोचने लगी कि ऐसा क्या हो सकता है फ्रिज के अंदर। तभी रात के करीब 4 बज चुके थे या सोचते सोचते सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में सुबह हो गई और रिया किचन रूम में आकर देखती है उस फ्रिज के पास, तो वहाँ पर जो है वो फ्रिज ज्यों का त्यों रहता है, बढ़िया से काम कर रहा था।
लेकिन जैसे ही रिया ने दरवाज़ा खोला उस फ्रिज का, तो वहाँ पर उसके होश उड़ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए वो चीज़ें देखकर। उसके अंदर क्या था, क्यों रिया के रोंगटे खड़े हो गए? उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसी फ्रिज को देखती रह गई। आखिर ऐसा भी क्या था फ्रिज में? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जब रिया ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला, तब रिया ने देखा कि फ्रिज के अंदर से जो आवाज़ें आ रही थी वो तो बिल्कुल यकीन में बदल गई, क्योंकि रिया ने देखा कि फ्रिज के अंदर खून के निशान हैं, दाग धब्बों के निशान हैं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी ने खून का छिड़काव कर दिया हो, या खून की बोतलें यहाँ पर रखी गई हों, खून के पैकेज यहाँ पर रखे गए हों। कुछ ऐसे पार्ट्स तो हो सकते हैं जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई हों जिनमें खून लिपटा हो, और कुछ काली काली धब्बे दिखाई दे रहे थे, जो कि रिया ने शाम को जब फ्रिज बंद किया था तो, और रात को जब आकर के एक बार रिया ने फ्रिज चेक किया तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन रातों रात उसमें इस तरह की चीज़ें कैसे आ गई? रिया ने सोचा हो सकता है इसका कोई रहस्य हो, क्योंकि रिया भूत प्रेतों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। उसने वहाँ के आसपास के लोगों से जब बात की तब पता चला कि कुछ समय पहले फ्रिज के अंदर एक करंट के वजह से थे, उस फ्रिज की वजह से उसके सारे परिवार इस घर के मारे गए थे। सिर्फ एक व्यक्ति बचा था जो यहाँ से दूर था, वही इस बंगले को अभी आपको बेचा है, और इस घर में वह भी व्यक्ति नहीं रहता है, क्योंकि वो जो फ्रिज है उसे कोई अगर बाहर ले जाने की कोशिश करता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और वो फ्रिज दोबारा से पता नहीं कहाँ से वो फ्रिज इसी बंगले में आ जाता है। इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है, और हम गांव वाले उस बंगले के आसपास भी नहीं जाते हैं। क्योंकि वो बंगला हॉन्टेड है। हम नहीं चाहते कि वहाँ की जो आत्माएं हैं वो हमें परेशान करें, इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति उस बंगले के आसपास नहीं जाता, और आपने तो बंगला ही खरीद लिया है। कई लोगों से बात करने के बाद कहते हैं कि सलाह एक से मांगो और लोग 1000 देते हैं। तो उसी तरह से रिया के साथ भी हुआ। कई लोगों ने कहा फ्रिज को बेच दो, कई लोगों ने कहा फ्रिज को जला दो, वो आत्माएं शांत हो जाएंगी। तो कई लोगों ने कहा कि उन आत्माओं से रिक्वेस्ट करो कि वो बाहर चली जाएं। लेकिन रिया जो थी वो इन सब बातों पर भरोसा नहीं करती थी। रिया ने दोबारा से उस फ्रिज को जो का त्यों रहने दिया, और वो पहले की तरह नॉर्मल हो गई, क्योंकि गांव के कुछ लोगों ने बताया था कि वो आत्माएं जो उस बंगले में रहता है उससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हैं। लेकिन रिया को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि रिया ने अगले ही दिन देख लिया था कि उसके साथ कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। रिया इससे बिल्कुल भी अनजान थी, लेकिन रिया ने सोचा हो सकता है उन आत्माओं ने मुझे पहली बार उस बंगले में देखा हो, इसलिए जो है वो मुझसे जेलस फील कर रही हो, वो मुझे जो है घर से बाहर निकालना चाहती हो। इसलिए रिया ने जो है सोचा, और वो दोबारा से सोची चलो ठीक है एक दिन और वेट करते हैं, देखते हैं वो आत्माएं अपने आप हो सकता है शांत हो जाए। लेकिन रिया जब दूसरे दिन सोने गई अपने बेडरूम में तो वही सारी हरकतें, फ्रिज से आवाज़ आना, और इस बार तो फ्रिज से जो आवाज़ें आ रही थी वो और भी ज़्यादा डरावनी हो गई थी, और भी ज़्यादा फुसफुसाहट की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उस कमरे में कई लोग एक दूसरे से लड़ रहे हों, एक दूसरे से बातें कर रहे हों। रिया दोबारा से उस कमरे में रात को जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो सुबह होते ही उस कमरे में गई जहां पर वो पुराना फ्रिज रखा हुआ था, जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी। जब रिया उस कमरे पहुंची तो उस कमरे की हालत बहुत ही ख़राब थी। उस पूरे कमरे में खून के धब्बे और छाइयों, ऐसा लग रहा था कि किसी ने काले काले धब्बे बना दिए हों अपने हाथों से, और खून के भी छींटे लगे हुए थे। तो रिया को ये सारी बातें समझ में आ गई कि ये कोई अच्छी आत्माएं नहीं हैं,
ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आत्माएं हैं, इनसे मुझे छुटकारा पाना होगा। और रिया ने समझ लिया था कि इससे मुझे छुटकारा कैसे पाना है। रिया जब ये सारी बातें समझी और तब उसे लगा कि नहीं, मुझे इन आत्माओं को जो है आज़ाद करना होगा, क्योंकि ये सारी आत्माएं इस फ्रिज में और इस कैद हैं। ये फ्रिज से बाहर तो आती हैं, लेकिन इस रूम से कभी बाहर नहीं जा पाती हैं। जब इस फ्रिज को नष्ट कर दिया जाए तो हो सकता है ये जो आत्माएं हैं ये मुक्त हो जाएं। रिया ने ऐसा ही किया। वो दोबारा से मार्केट गई और वहाँ से एक हथौड़ा लेकर के आई, जो कि काफ़ी वजनदार था। रात का समय था, करीब 2 बज रहे थे। रिया को फिर से वही फुसफुसाहट की डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। रिया को काफ़ी डर लग रहा था कि इन आत्माओं को कैसे नष्ट किया जाए। वो भी रात का समय है और रात को नष्ट करना ही उचित होगा। और रात में रिया ने अपने आप पर काबू पाया और रिया जब उस कमरे में गई तो उसके सामने जो हुआ वो आप के रोंगटे खड़े कर देगा। रिया ने जब वो हथौड़ा लेकर के गई उस फ्रिज पर, जैसे उसने उस फ्रिज पर एक हथौड़ा मारा तो वहाँ से इतनी डरावनी और तेज तेज आवाज़ें आने लगी चिल्लाने की कि रिया के रोंगटे खड़े हो गए। रिया ने एक बार सोचा कि इस फ्रिज को हम छोड़ देते हैं जो कहते हो, क्योंकि ये इतनी डरावनी आवाज़ें और कोई कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि रिया को किसी ने पीछे से पकड़ रखा है। लेकिन रिया अब करती भी क्या? अगर वो उस फ्रिज को छोड़कर जाती तो उसने इस बंगले को ख़रीदा था और वो फ्रिज अगर दोबारा किसी को सेल करती तो गांव वालों के मुताबिक वो फ्रिज दोबारा से यहाँ पर आ जाता, और अगर वो फ्रिज कहीं फेंक देती तो भी वो फ्रिज यहाँ पर आ जाता। रिया के सामने एक ही चीज़ था कि उस फ्रिज को नष्ट करके जला दिया जाए। रिया ने ऐसा ही किया, बार बार हथौड़ा मारती रही और इस वजह से वो फ्रिज टूट गया और उन फ्रिज की आत्माएं जो है आज़ाद हो गई। रिया ने उसके बाद उस फ्रिज को जला दिया। फ्रिज को जलाने के बाद जब दूसरे दिन रिया रात को सोने के लिए गई तो इस बार कोई भी फुसफुसाहट की, कोई भी डरावनी ऐसी आवाज़ नहीं आ रही थी। रिया समझ गई कि उस फ्रिज की आत्माएं आज़ाद हो चुकी है और वह फ्रिज वो दोबारा कभी लौटकर उस बंगले में नहीं आई। गांव वाले भी हैरान थे कि रिया ने उन आत्माओं पर कैसे काबू पाया। तो रिया ने एक बहादुरी के काम किया और उसने आत्माओं से छुटकारा पाया। यह एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ये एक हमारे साथी ने हमें बताई थी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ऐसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी की स्टोरियाँ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो और भी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।